तक के लिए आपको यस यस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं, नाम रामाशीष मौर्य, पिछले 5 साल से बिजनेस को और सीखते डायरेक्टर का लेवल है। आज बहुत ही संडे में आज एक जबरदस्त धमाका होने वाला है, जो DLQ हमेशा 17वां सुपर संडे है, जिसमें आज हमारे जानकारी देने वाले हैं अहमदाबाद से क्राउन डायरेक्टर जो कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, सारे फंड अचीवर की आज लाख की इनकम ले रहे हैं। MD करके तो आज ऐसे पावर हाउस से सुनने का मौका मिला है। क्या चीज, टॉपिक का नाम आप जान सकते हैं, फॉलो अप। कैसे फॉलो अप लिया जाए, अपने इस बिजनेस को कैसे ग्रोथ किया जाए, तो बहुत ही सुपर जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी की जोरदार तालियों से मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर संजय मौर्य जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस सर, थैंक यू वेरी मच। यस, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लीन है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस DLQ के सेशन में। जैसा कि आप लोग मेरा नाम जानते हैं, डॉक्टर संजय मौर्य, क्राउन डायरेक्टर, अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और एक सेशन हम लोग चला रहे हैं, मेगा ट्रेनिंग DLQ, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज। और इसके अंदर हम लोग हर संडे एक नया टॉपिक लेकर आते हैं और नए टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और नए टॉपिक को हम यहाँ पर सिखा रहे हैं कि जिससे आप लोगों के बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो सके। तो डेफिनेटली आज का बहुत ही शानदार सेशन है, बहुत ही जानदार सेशन है। जैसा कि आप लोग को मैंने पहले ही पिछले संडे ही बता दिया था कि इस बार का सेशन कौन सा रहेगा। तो डेफिनेटली आज का सेशन है फॉलो अप कैसे करें। तो इसमें 3-4 स्टेप में मैं बताऊंगा बहुत सारी चीजें जो आप लोग को जानना है, सीखना है और समझना भी है। और अगर ये आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक को अगर आप लोग घोल के पी गए तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर 100% सक्सेस हो जाएंगे। यस, आज का सेशन शुरुआत करते हैं, फिर फॉलोअप पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हमेशा कि बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेशन का मेन टैग लाइन है कि एक इंडिपेंडेंट लीडर हमको बनना है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं फॉलो करते हैं। सभी का धन्यवाद, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में रहना है। कोई कर रहा है तो भी, नहीं कर रहा है तो भी, क्योंकि आज के सेशन में आपको वो चीज क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोग ड्रेस कोड में रहेंगे, वीडियो ओपन करके रखेंगे, टाइमली सेशन को अटेंड करेंगे तो आपका ही भला होने वाला है। मेरा काम है देना। एक वर्ड मैं जो बोल रहा हूँ याद रखना, मेरा काम है देना। और जो आदमी देता है समझ लीजिए उसको सब कुछ सही है। और यही एटीट्यूड आपको बिजनेस में भी रखा है। आपको हमेशा लेने की नहीं सोचना है, आपको देने की सोचना है कि अगर आप अपने टीम को दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ होगा। यस, आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि हमारा जो ये गुरुकुल है, गुरुकुल हमारे सर ने इसका नाम दिया है गुरुकुल, टीम वॉरियर्स क्रांति। सपने सच होते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर हर एक व्यक्ति के सपने सच हो रहे हैं। आगे DLQ, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। यस, आज 17 संडे, जो 40 संडे का मैंने एक बीड़ा उठाया है कि 40 संडे तक लगातार मैं ये सेशन करूंगा, तो उसमें से आज 17वां संडे है, यानी लगभग हमने 3.5 महीने पूरे कर लिए। 3.5 महीने लगातार हमने इस सेशन को, सवा चार महीने हमने लगभग कर लिया और अभी 6 महीने और करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा पड़ाव है। इसमें आप लोगों ने बखूबी मेरा साथ दिया है और मैं चाहूंगा कि आगे भी आप अच्छी तरह से मुझे साथ देते रहें। और जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, सक्सेस एथिक्स ऑफ MLM, सक्सेस एथिक्स ऑफ MLM जिसमें चल रहा है, जिसमें मैंने शुरू में आपको बताया था सक्सेसफुल एथिक्स में कि पहला हम लोग ड्रीम्स कैसे बनाए, ये मैंने एक टॉपिक दिया था आप लोग को। फिर उसके बाद लिस्ट कैसे बनाए उसको भी मैंने आप लोग को समझाया था। फिर इनविटेशन कैसे करना है वो भी समझाया था। उसके बाद प्लान कैसे करें वो भी मैंने आप लोग को समझाया। और प्लान करने के बाद आता है फॉलोअप, कि हम लोग फॉलोअप कैसे करें। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाली सर ने एक ही चीज कहा कि 7 चीजों को फॉलो करिए और 6 लाइन और 7 चीजें।
तो उसमें तो धीरे धीरे मैं यहाँ पर एक एक चीज आपको बताते जा रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं कुछ बताता हूँ तो कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है, जिसके लिए एक हफ्ते से ज्यादा मुझे लगता है उसके ऊपर प्रिपरेशन करने में। लेकिन अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर तो आप लोग का ग्रोथ 100% पक्का है, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए ये जो संडे का सेशन रखा गया उसी के लिए रखा गया है। तो यस, तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम फिर से आप लोग का करना चाहूंगा और अपने अपलाइन को थैंक्स करना चाहूंगा कि मुझे इस सुंदर बिजनेस के अंदर लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, लगभग अगस्त महीने से अभी पूरा एक माहौल चल रहा है, त्योहार का माहौल चल रहा है, और ये दिवाली तक चलेगा लगभग, जब तक खरमास नहीं लग जाएगा तब तक पूरा जो 2-3 महीना रहता है ये पूरा त्योहारों का महीना कहा जाता है। अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, क्योंकि अभी देखिए नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि के बाद फिर दिवाली आने वाली है। तो इस त्योहार को आप लोग समझिए कि त्योहार होता क्या है। त्योहार में हम लोग होते हैं, त्योहार में लोग खुशियां मनाते हैं, पैसे बहुत खर्च करते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी त्योहार के दिन नए नए कपड़े लेगा, मिठाई लाएगा, सजावट करेगा, घर को पेंट करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए, अगर आप लोग मेरी बातों से संतुष्ट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर देते रहना, क्योंकि आज के सेशन में रिप्लाई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यस, अगर आप देखेंगे कितना भी गरीब हो, निहायत ही गरीब क्यों ना हो, निहायत ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके घर पे त्योहार है, दिवाली का त्योहार है तो उसके घर पे मिठाई होगी, नवरात्रि का त्योहार है तो उसके घर पे पूजा होगा, मिठाई होगी, सब कुछ होगा, 100% एवरीथिंग होगा। अब यहाँ पर दो आते हैं, एक आते हैं आम आदमी, एक आते हैं खास आदमी। अब एक चीज देखेगा, ये त्योहारों में होता क्या, ये चीज समझने की कोशिश करना। इन त्योहारों में होता क्या है, इन त्योहारों में अमीर आदमी और अमीर बनता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। क्यों? क्योंकि जो त्योहार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन देखना कि त्योहार जब आता है तो बिजनेसमैन खुश हो जाता है कि उसकी इनकम बढ़ेगी। त्योहार के टाइम पे उस बिजनेसमैन की इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करता है, 24 घंटे काम करता है कि मैं कितना कमा लूं, इन त्योहारों में कितना कमा लूं। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि दिवाली के एक महीने में वो पूरे साल भर का कलेक्शन कर लेते। लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो नौकरी वर्ग का आदमी है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, सिर्फ पैसा खर्च करता है, सिर्फ पैसा खर्च करता है। उसकी आवक नहीं हो रही है, उसके सिर्फ पैसे खर्च हो रहे हैं। इस चीज को आप लोग समझिएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोग समझिएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये त्योहारों का महीना चल रहा है, हम लोग त्योहारों के सीजन में जा रहे हैं। आप लोग भी देखेंगे घर में खाने के लिए पैसा नहीं होगा, लेकिन त्योहार आएगा तो कहीं से भी मैनेज करके उस त्योहार को हम लोग मनाते हैं, उस त्योहार को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर से वही आ जाती है आम आदमी और खास आदमी। तो जो खास आदमी होता है वो इस त्योहारों में पैसे कमा कमा के और अमीर हो जाता है, और जो गरीब वर्ग का आदमी होता है, मिडिल क्लास तबके का आदमी होता है, उसका इतना पैसा चला जाता है कि कम से कम 5,000, 10,000, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा चला जाता है इन त्योहारों में, एक्स्ट्रा। आप लोग कैलकुलेशन करके देखिए, आप सोच के देखिए खाली इन सब चीजों को। यस, तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर हमको यही चीज सोचना है कि हमको क्या करना है, खास आदमी बनना है कि आम आदमी बनना है। ये दो चीज आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि जो खास आदमी है वो लोग त्योहार नहीं मनाते, वो भी त्योहार मनाते हैं, लेकिन त्योहार मनाते किस बेस पे कि और इनकम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकम उनकी आनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से वो त्योहार सेलिब्रेट कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसिव इनकम होती है और उस पैसिव इनकम के थ्रू वो अपना त्योहार को अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते। हम जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो लोकल फैमिली होती है, ये लोग के पास क्या होता है, कोई इस तरह का पैसिव इनकम नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना जो सैलरी आई है उस सैलरी में से जो 4-6 महीने की बचत होती है, सोचते हैं कि दिवाली आने वाली है, 10,000, 15,000 रुपए बचा लोग दिवाली पे खर्च करने रहेंगे, पटाखे फोड़ने रहेंगे, कलर को पेंट कर, दीवार को पेंट करना रहेगा, एवरीथिंग सब कुछ करना रहेगा, बच्चों के लिए कपड़े लाने रहेंगे, बीवी के लिए कपड़े लाने रहेंगे, गहने लाने रहेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको करने पड़ते हैं। तो इस चीज को समझिएगा। दूसरा चीज, जैसे ये मैंने आप लोग को एक चीज बताया, उसके बाद देखेंगे जैसे कि आज का टॉपिक आप लोग जानते हैं कि फॉलो अप कैसे करें। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है फॉलो अप कैसे करें, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर एक माइंडसेट का गेम होता है। माइंडसेट कि आपका माइंड कैसा है, आप किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि जब तक एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप एक चीज हमेशा समझिएगा कि अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते, दूसरे के ऊपर काम करेंगे तो बात की बात हो, तो हमारा काम ही है कि दूसरे के ऊपर काम करना, लेकिन खुद के ऊपर काम करना, खुद का माइंडसेट इतना जबरदस्त होना चाहिए कि कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, छोटी सी कहानी के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि इसको 3-4 टुकड़े में मैं बताऊंगा आज का फॉलो अप जबरदस्त सेशन उसको।
एक आदमी होता है, एक आदमी रास्ते में जा रहा होता है, मान लीजिए अयोध्या में ही जा रहा होता है, गुजरात से या बाहर से कहीं भी रास्ते में अयोध्या में जा रहे होते हैं, और वहां पर बहुत सारे लोग पत्थर तोड़ाई का काम कर रहे होते हैं। 8-10 लोग होते हैं, वो लोग पत्थर तोड़ाई का काम कर रहे होते हैं, कि पत्थर तोड़ रहे होते हैं, उसको मतलब आकार दे रहे होते हैं, तोड़ के बना रहे होते हैं। जैसा कि देख ही रहे हैं आजकल राम मंदिर बन रहा है। तो वहां पर देखते हैं तो जो पत्थर आदमी तोड़ रहे होते हैं, उसमें से ज्यादातर जो पत्थर तोड़ रहे होते हैं उसमें दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। पत्थर तोड़ रहे होते हैं लेकिन दुख होते हैं उनके चेहरे पे, मतलब कोई खुशी नहीं होती है ना, मतलब जैसे बिना मन के पत्थर तोड़ रहे होते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में एक व्यक्ति होता है, उन्हीं के बीच में एक व्यक्ति होता है जो खुश होता है, उसके चेहरे पे स्माइल होता है, उसके मन में कहीं भी निराशा नहीं होता, और एकदम इंजॉयमेंट के साथ उस पत्थर को तोड़ रहा हो। तो जो आदमी वहां से देख रहा था, रास्ते पर से जो जा रहा था, वो देख रहा था उन लोगों को, उसको जिज्ञासा होती है कि यार ऐसा कैसा कि सारे के सारे लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन 8-10 लोग जो है वो दुखी है, और एक ही आदमी जो है वो खुश है, पत्थर तोड़ के भी खुश है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि इन्हीं से राय लेते हैं। तो पहले क्या करता है, जो लोग दुखी होते हैं उनके पास जाता है और उनसे जाकर पूछता है कि सर आप लोग दुखी क्यों हैं? तो बोल रहा है यार पत्थर तोड़ रहा हूं इसलिए दुखी हूं। अगर मैंने आप लोगों की जैसा पढ़ाई किया होता शायद मैं आज पत्थर नहीं तोड़ रहा हूं। मतलब जो लगता है वो लोग ने गुस्से में, एंग्री में जवाब दिया कि देख नहीं रहे, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि आज मैं पत्थर तोड़ रहा हूं? हम लोग नहीं बोलते, जब हम लोग कभी भी ऐसे फेस होता है, कोई हमसे पूछ लेता है ऐसा, चुपचाप बोल रहा है कुछ नहीं कर रहा है, पत्थर तो तोड़ रहा हूं, वैसे वो लोग वहां पर पत्थर तोड़ रहे थे। तो बोलता है कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, और अगर मैंने आप लोगों के जैसा पढ़ाई लिखाई किया होता तो शायद आज मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता, इसलिए दुखी हूं। तो बोलता कोई बात नहीं सर। फिर वो खुश आदमी के पास जाता है जो खुश होता है, बोलता है कि सर आप भी पत्थर तोड़ रहे हैं लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल है, आप खुश हैं, इसका क्या कारण है? तो वो बंदा जो वर्ड बोलता है वो सुनना। वो बोलता है कि एक मैं महान मंदिर के निर्माण के लिए काम कर रहा हूं, मैं महान मंदिर के निर्माण के लिए काम कर रहा हूं। मतलब सोच सोच में फर्क है। वो 9 लोगों ने बोला कि हम खाली पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन जो बंदा खुश है, जो खुश होकर इंजॉयमेंट के साथ काम कर रहा है, वो बंदा क्या बोल रहा है कि मैं एक ऐसे महान मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं, काम कर रहा हूं। पत्थर तोड़ रहा हूं नहीं, महान मंदिर के निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूं। उसने पत्थर तोड़ना वर्ड यूज नहीं किया। यानी उस बोलता है कि सर मैं रहूं ना रहूं लेकिन यह मंदिर रहेगा, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन यह मंदिर रहेगा, और उस मंदिर को, महान मंदिर के निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूं। कि दोनों का डिफरेंस यहां पर उनको पता चल गया, कि दोनों का डिफरेंस यहां पर उनको पता चल गया कि ये बंदा खुश क्यों है और ये बंदे लोग दुखी क्यों हैं। उसी तरह से हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है कि आप प्रोस्पेक्टिंग के पास जाते हैं तो किस एटीट्यूड के साथ जाते हैं, किस सोच के साथ आप जाते हैं, फील्ड में किस तरीके से काम करते हैं। 2 तरीके से काम होता है, मैंने यहां पर आपको बताया कि आप फॉलोअप कैसे करते हैं। एक बिना मन का करते हैं, जब हम बिना मन का फॉलोअप करने जाते हैं तो डरते हैं, यार उसके पास जा रहा हूं, ना कर दिया तो, नहीं जुड़ा तो, मना कर दिया तो, बहुत सारे ख्याल आपके बीच में आते हैं। लेकिन जब आप इंजॉयमेंट के साथ जाते हैं, कुछ देने के लिए जाते हैं, सामने वाले को कुछ देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहां हम किसी से लेने तो जा नहीं रहे, हम सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। तो हम यार हमारा जा क्या रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, उससे ले तो रहे नहीं है। तो अगर उसको आप इंजॉयमेंट के साथ, अपने चेहरे पे एक अच्छी स्माइल के साथ उसके पास जाएंगे और उसको वो चीज वहां पर समझाएंगे, तो आपका काम बनेगा, 100% काम बनेगा। तो आपको फॉलोअप कैसे करना है ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ यहाँ पर हम लोग और बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग फॉलोअप का आगे वो करेंगे। एक चीज समझिएगा कि आपको अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो आपको सारे गुण खरीदने सीखने पड़ेंगे, सारे के सारे गुण खरीदने पड़ेंगे कि हमको 1 लाख रुपया किस तरह से हम कमा सकते हैं। उस चीज को, सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ चलिए आप लोगों से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर खेल लेते हैं। यहाँ पर लगभग 71, 72, 73 लोग हैं। इसमें से 1 लाख रुपया कौन कौन कमाना चाहता है? 1 लाख रुपया प्लीज फटाफट रिप्लाई दीजिएगा, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं। 1 लाख रुपया कौन कौन कमाना चाहता है? 4-5 लोगों का ही है, यानी बाकी लोग 1 लाख रुपया महीना नहीं कमाना चाहते। यस 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 यस, ग्रेट, यस बहुत बढ़िया फटाफट। यस 1 लाख प्लस, आकृति मौर्य 1 लाख प्लस, नागेंद्र मौर्य यस सर, ग्रेट ग्रेट
यस नरेंद्र कुमार जी, आई एम, यस ग्रेट, यस बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने एक चीज समझना, जो जो ये मत यस यस सुभाष कतरे, सुभाष कतरे जी, ये को चाहिए, ग्रेट बात है, क्या बात है। सुभाष मंडल जी ने लिखा, मुन्नीलाल कतरे, यस मैं भी सर, यस ग्रेट ग्रेट। राजकुमार वी आर 2 लाख रुपया, ग्रेट। चलिए अब ये जो मैंने क्वेश्चन किया इसके मर्म को समझिएगा, इसके मर्म को समझिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लिखा कि सर मेरे को 1 लाख रुपया कमाना है, सभी लोगों ने लिखा कि मुझे 1 लाख रुपया कमाना है। अब मैं आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन करता हूं, उसका जवाब दीजिए कि आप लोग अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए कि आपके सराउंडिंग में जो 100 लोग हैं, जिसको आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, जो 100 लोग हैं उसमें से 1 लाख रुपया कितने लोग कमाते हैं? आपके मामा हो सकते हैं, आपके फूफा हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, आपके नाना हो सकते हैं, आपके नाना हो सकते हैं, आपके कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कि जो भी हो, दोस्त यार रिलेटिव, जिसको आप जानते हैं, ऐसे 100 लोगों को आप अपने दिमाग में डालिए जिसको आप जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं, और मुझे बताइए कि वो 100 लोग में से कितने लोग 1 लाख रुपया कमाते हैं। यस, यहाँ पर कुछ लोगों का जवाब आया है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं, मेरे इधर कोई नहीं। जितेश मौर्य, दोस्त दादा, यस ग्रेट। 1 लाख रुपया महीना, सालाना की बात नहीं हो रही है, यस। यानी आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ज्यादा 1 लोग मुश्किल से, या कोई नहीं। यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया उसमें से 1-2 को छोड़ दीजिए, तो लगभग सबका जवाब ना में आया। ये मैंने 2 क्वेश्चन पहले मैंने क्वेश्चन किया था कि कौन कौन लाख रुपया कमाना चाहता था, आपने बोला कि लाख रुपया मैं कमाना चाहता हूँ। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया कि आपके सराउंडिंग में जो 100 लोग हैं उसमें से कितने लोग लाख रुपया कमाते हैं, तो 90% लोगों का जवाब आया कि कोई नहीं। 1% लोगों का जवाब आया कि 1 या 2 लोग, 3 लोग कमाते हैं। अब आप अपने आप को सोचिए कि आप 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, आप 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो 99% लोग जो काम कर रहे हैं, जो लाख रुपया नहीं कमा सकते, आप 1% में आना चाहते हैं। आप लोग 99% लोगों के साथ नहीं जाना चाहते, आप किसके साथ आना चाहते हैं? 1% लोगों के साथ आना चाहते हैं जो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, जो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, आप उसके साथ आना चाहते हैं। आप लोग इस बात से एग्री है? यस 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 ग्रेट। बहुत सारे थोड़ा फटाफट रिप्लाई देंगे तो मुझे भी मजा आएगा। अब यहां पर एक चीज समझिएगा कि वो जो 99% लोग हैं वो है कौन? 99% लोग वो है कौन जो लोग लाख रुपया अभी तक नहीं कमाए? वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल नौकरी करके या छोटा मोटा बिजनेस करके पूरी जिंदगी के 40 साल खपा दिया, फिर भी वो 1 लाख रुपया नहीं कमा पाए। वो लोग जो 99% लोग, वो लोग हैं जो लोग 40 साल पूरी जिंदगी अपनी कमाई की है, सब कुछ किया, लेकिन लाख रुपया महीना नहीं कमा पाए। वो आपके सराउंडिंग्स में है, ये आप खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और आप 1% लोगों में आना चाहते हैं जो 1 लाख रुपया महीना कमाता है। इसका मतलब यह है कि आपको उन 99% लोगों से ऊपर उठना पड़ेगा, उनसे कुछ अलग आप लोगों को करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस चीज को समझिएगा, जो मर्म मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं उस मर्म को समझिएगा कि अगर वो 99% लोग लाख रुपया नहीं कमा रहे हैं और आप लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो आपको उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, कुछ आपको उनसे अलग करना पड़ेगा। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर 40 साल काम करने के बाद भी अगर वो बंदे लोग 99% में हैं, तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अब आप खुद डिसाइड कर लिए 40 साल मेहनत करनी है कि 4 साल वेस्टेज में रहकर आप उस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं जो आपने सपने देखे 1 लाख रुपया पहले, जो हमको भी 2 मिनट पहले आपने बोला कि सर मुझे 1 लाख रुपया कमाना है। आपको काम कितना करना पड़ेगा ये सोचिए। आम आदमी से खास आदमी बनने के लिए 99% में से उठ के 1% में आने के लिए आपको दिन रात, एक नहीं दिन रात 2 करने पड़ेंगे। आपको इतना काम करना पड़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा आप लोगों को काम करना पड़ेगा यहाँ पर।
और 1% काम करने के लिए आप सोचिए कि क्या करना पड़ेगा, कितना त्याग आपको करना पड़ेगा, कितना बलिदान आपको करना पड़ेगा। आपको एक चीज ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपको 1% में आना है तो 99% से डबल काम हमको करना पड़ेगा, डबल। अगर वो बंदा सो रहा है तो आपको जागना पड़ेगा, जाग के सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, टीम के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, सुबह के 6 बजे के सेशन को अटेंड करना पड़ेगा। वो बंदा अगर आईपीएल देख रहा है तो आपको जाके प्लान दिखाना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ेगा। वो बंदा अगर संडे के दिन एंजॉय कर रहा है तो आपको सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, जैसे मैं आज कर रहा हूं, 40 संडे के लिए बंद गया हूं। आपको ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको उन 99% लोगों से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सफल होंगे 100%। इन सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ही जाकर आप सक्सेस हो सकते हैं। यानी लाख रुपया कमाना है तो उसके लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा, 100% वर्क करना पड़ेगा। 99% तो चलेगा भी नहीं। आप 99% कोशिश करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे आपको वहां पर देना पड़ेगा 100%। इसका कुछ तरीके भी बताऊंगा मैं अभी आपको कि कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, उसका तरीका बताऊंगा मैं आपको। अभी जैसे दूसरा चीज आता है कि यहाँ पर एक चीज समझ लें, मैंने आपको माइंडसेट की बात की, माइंडसेट कि आपको माइंडसेट कैसे करना है, सब कुछ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आती है। आप लोगों के पास जाते हैं तो बहुत सारे बोलते हैं सर मैं प्लान दिखाता हूँ, वो प्लान सुनता नहीं है, सुन लेता है तो ज्वाइनिंग नहीं करता है, ज्वाइनिंग करता है तो काम नहीं करता है, काम करता है तो वो वहां से पीवी नहीं आती है, वहां से परचेसिंग नहीं होती, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हम उनको पॉजिटिव करने गए होते हैं, उनको ज्वाइनिंग करने गए तो वही लोग हमको नेगेटिव कर देते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि फील्ड में जब भी आपको जाना है तो अपने आप को फिल्टर करके काम करना पड़ेगा, फिल्टर करके। फिल्टर कैसे कर रहा है, फिल्टर आप लोग जानते हैं ना, फिल्टर कैसे होता है। आप लोग ने देखा होगा कि हमारा आरओ आता है उसके अंदर भी फिल्टर होता है, एसी आता है उसके अंदर भी फिल्टर आता है, कि मतलब जो प्योर चीजें होती है उसके ले लेता है, बाकी चीजों को बाहर छोड़ देता है। ये सारी चीजें आप लोग देखना। एक चीज और ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, जो मैंने बताया फिल्टर करना। एक एग्जाम्पल बताता है, एक एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा। मैं डॉक्टर हूं और हो सकता है कि मेरे जैसे और भी इसमें बहुत सारे डॉक्टर हों। अब अगर अच्छा आदमी डॉक्टर के पास मिलने कौन जाता है, डॉक्टर के पास मिलने कौन जाता है, डॉक्टर के पास अगर मान लीजिए मिलने जाता है तो ज्यादातर 99% नहीं 100% जो मिलने जाता है वो मरीज। अब मान लीजिए एक डॉक्टर पर डे 100 पेशेंट देख रहा है, पर डे 100 पेशेंट देख रहा है, यानी 100 बीमार व्यक्तियों को वो देख रहा है। एक डॉक्टर 100 बीमार व्यक्तियों को देख रहा है, सुबह से लेकर शाम तक उनको मेडिसिन दे रहा है, उनको ट्रीट कर रहा है, उनको सब कुछ कर रहा है। तो इसका मतलब यह होता है कि डॉक्टर जब शाम को घर आ रहा है तब बीमारी घर लेकर आ रहा है? नहीं, डॉक्टर कभी भी बीमारी घर लेकर नहीं आता। वो अपने आप का हैंड वॉश करता है, सैनिटाइज करता है, सब कुछ बीच बीच में सब कुछ करते रहता है। कभी भी वो बीमारी घर पे लेकर नहीं आता है। वो पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करता है। ठीक होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन कुछ पेशेंट नहीं भी ठीक हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी कोशिश 100% करता है। इसी तरह से हमको फिल्टर लेकर मार्केट में जाते हैं तो हमको फिल्टर लेकर काम करना है। अगर हमको कोई नेगेटिव बंदा मिल जाता है, तो हमको उसको नेगेटिविटी को अपने साथ लेकर नहीं आना है, नेगेटिविटी को अपने साथ लेकर नहीं आना है कभी भी। हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, हमेशा। एक चीज मैं बताता हूं कि आपके लिए नेगेटिव होने का आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए यार। आप इतना काम करो, इतना उसके अंदर दौड़ जाओ, इतना लीन हो जाओ, इतना तल्लीन हो जाओ कि नेगेटिविटी आने का भी आपके पास टाइम ना हो, कि नेगेटिविटी सोचने का टाइम ही ना हो यार। आपके पास इतना काम होना चाहिए। एक चीज और देखना, अगर सफल होना ना नेटवर्क मार्केटिंग में, आप लोग को सफल होना, ये वर्ड आप लोग लिख लेना कि अगर सक्सेस होना है तो सक्सेस होने का एक ही फॉर्मूला है कि अगर एक बंदा आपको ना बोलता है, लिखना ही, एक बंदा अगर आपको ना बोलता है तो आप कितनी तेजी से दूसरे बंदे के पास जाते हैं, इसके ऊपर आपकी सफलता निश्चित है। एक बंदा अगर आपको ना बोलता है तो आप कितनी तेजी से दूसरे प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, इसके ऊपर आपकी सफलता निर्भर करती है। ये नहीं कि एक आदमी ने आपको ना बोल दिया, दूसरे आदमी ने ना बोल दिया तो आप ठंडे होकर घर पे बैठ गए, यार कोई काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। नहीं, आप कितनी तेजी से, दुगनी तेजी से सामने वाले के पास जाइए। तू नहीं तो कोई और सही यार, इस तरह से आपको वहां पर फील करना पड़ेगा कि तू नहीं तो कोई और सही। बोलते हैं कि नो का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वन। तो
तो आप दूसरे के पास कितना तेजी से जाते हैं, कि दूसरे के पास कितना तेजी से जाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सक्सेस होंगे। लेकिन हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि 2 आदमी को बताया, 4 आदमी को बताया, 5 आदमी को बताया, 6 आदमी को बताया, उन लोगों ने ना बोल दिया, हम लोग वही के वही डाउन हो जाते हैं, हम 7वें 8वें आदमी के पास जाते ही नहीं है। यार मैं फेल हो गया, मुझे नहीं आता है, ये सब कुछ है। तो नेगेटिविटी हमारे अंदर घर कर जाती है, लेकिन हम दूसरे को समझाने की कोशिश नहीं करते। आप लोग क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, क्वांटिटी को। अगर एक आध बंदा मना करता है, दूसरे के पास जाइए, दूसरा मना करता है, तीसरे के पास जाइए, तीसरा मना करता है, चौथे के पास जाइए, चौथा बन। कितनी तेजी से आप दूसरे के पास जाते हैं, इसके ऊपर आपकी सफलता निर्भर करती है। यस, चलिए नेक्स्ट आते हैं फॉलोअप पे, कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको 5, मैं यहाँ पर 5 पॉइंट बता रहा हूँ, गोल्डन ग्लोब थ्योरी कहते हैं इसको। अगर आपको ये 5 चीजें आ रही हैं, आपको ये 5 चीजें अगर आपको आ रही हैं, तो डेफिनेटली आप लोग सक्सेस हो सकते हैं। पहला चीज है, लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको मैंने पीपीटी में नहीं लिखा है। पहला चीज है नॉलेज, इस चीज को लिखिएगा, पहला चीज है नॉलेज। अब नॉलेज, जिस नॉलेज के साथ अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होते, यह वर्ड याद रखना। जो नॉलेज आपके पास है अभी प्रेजेंट टाइम पे, उस नॉलेज के साथ अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। मेरे बात से आप लोग एग्री है? आपके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज के साथ अगर इस बिजनेस में आप आते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। आप अगर इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को जीरो कर दीजिए। मैंने पहला जब इस DLQ का किया था तो आपको मैंने नियत के ऊपर बताया था, और एक गिलास, खाली गिलास वाला मैंने आप लोग को एक एक्सरसाइज भी बताई थी वहां पर। जब भी आप वहां पर ये करते हैं, क्या बोलते हैं कि आप यहाँ पर आग अपने दिमाग के साथ आते थे, आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। आपको जब भी यहाँ पर आना है तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर सीखना है, यहाँ पर नॉलेज लेना है, यहाँ का नॉलेज लेना है। आपके पास पहले क्या नॉलेज था वो कोई मायने नहीं रखता है। आप डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, क्या थे, उससे डजंट मैटर। आपको यहाँ पर नॉलेज लेना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग का, कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम 7 काम कैसे करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कैसे हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, ये चीज। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले नॉलेज लेना पड़ेगा। एक बंदे ने, एक डाउनलाइन ने अपने अपलाइन से पूछा, एक अपलाइन ने अपने डाउनलाइन को बोला कि सर आपको इस बिजनेस को करना है तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो बोले कि अपलाइन ने अपने डाउनलाइन को क्या बोला कि आपको अपना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अपने अपलाइन को फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ, तो अपलाइन ने डाउनलाइन को कहा कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, आप अपने दिमाग को कचरे में फेंक दो। तो डाउनलाइन गुस्सा हो गया, बोले सर आपका दिमाग, मेरा दिमाग कचरा। होता है ऐसा, आप मार्केट में मिलते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको ऐसा बंदा मिलेगा, आप उसको बोलेंगे सर आप अपने दिमाग को कचरे में फेंक दीजिए, सामने वाला गुस्से वाला होगा तो आपसे गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा सर आपका दिमाग है, मेरा दिमाग कचरा। तो वो बंदे ने, जो अपलाइन था, अपलाइन ने शांत से उसको समझाया, शांति से समझाया कि बेटा आपने अपने दिमाग से अभी तक क्या किया। आप लोग खुद रियलाइज करिएगा, जितने लोग यहाँ पर 76, 77 लोग बैठे हुए हैं, कि आपने अपने दिमाग से अभी तक क्या किया वेस्टिंग में आने से पहले। तो ना जवाब होगा कुछ नहीं, जवाब होगा कि कुछ नहीं। तो अपलाइन को जब डाउनलाइन ने जवाब दिया कि सर कुछ नहीं, तो अपलाइन ने बोला कि सर मैं अपने दिमाग से 4 लाख रुपया महीना कमाता हूं। किसका दिमाग यूज करना चाहिए, अपना कि आपके अपलाइन का? तो सामने वाला डाउनलाइन बोला नहीं सर मुझे आपका अपलाइन का करना चाहिए। जैसा यहाँ पर मैं मेरी बात करूं कि आज मेरा नाम असी सर 2 लाख रुपया अगर महीना कमाते हैं, आरसी यादव सर अगर अपना 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं, और मैं बोलूं कि सर नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं मेरी बात करूंगा, मैं मेरी बात चलाऊंगा, तो मैं कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। मुझे अपने अपलाइन का दिमाग यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग से 2 लाख रुपया कमा रहा है, हम अपना दिमाग लगाने जाते हैं, इसलिए वहां पर गड़बड़ हो जाती है। ये चीज हमेशा अपने अपलाइन से ये चीज सीखिए। बार बार अपलाइन यही कहता है कि अपने अपलाइन की सुनो, अपने अपलाइन की सुनो, लेकिन हम लोग वहां पर गड़बड़ी कर देते हैं कि हम अपने अपलाइन की नहीं सुनते, हम अपना दिमाग लगाना चालू कर देते हैं। तो ये चीज को आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था गोल्डन ग्लोब थ्योरी का, नॉलेज। दूसरा चीज था कि एटीट्यूड। अब अगर आपके पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन आपके पास एटीट्यूड नहीं है उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने का, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको नॉलेज के साथ उस चीज को करने के लिए आपके पास एटीट्यूड भी होना चाहिए कि किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकूं। तीसरा चीज होता है स्किल। अब आपके पास नॉलेज है, आपके पास एटीट्यूड है, लेकिन आपके पास स्किल ही नहीं है कि मैं उसको मैनेज कैसे करूं, मैं सेमिनार कैसे अरेंज करूं, मैं प्लान कैसे अरेंज करूं, मैं प्रोस्पेक्ट को कैसे अरेंज करूं, टीम को कैसे अरेंज करूं। आपके पास स्किल ही नहीं है।
तो भी आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। अब आपके पास तीनों चीज है, नॉलेज भी आ गया है, एटीट्यूड भी आ गया, स्किल भी आ गया, लेकिन चौथी चीज है हैबिट। चौथी चीज, ये सब लिखते रहिएगा, मैंने चौथा चीज बता रहा हूं, चौथा पॉइंट है हैबिट। सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपकी आदत अच्छी नहीं है। देर तक सोते रहेंगे, मुंह में गुटखा खाते रहेंगे, सामने वाले से झगड़ा करते रहेंगे, आपकी अच्छी आदतें नहीं है, तो कितना भी आपके पास नॉलेज हो, कितना भी एटीट्यूड हो, कितना भी स्किल हो, तो भी आप सक्सेस नहीं होंगे। और ऐसे बहुत सारे हमारी टीम में होते हैं, हमको पता होता है कि इस बंदे के अंदर बहुत सारा नॉलेज है, ये बंदा बहुत बड़ा धाड़ मार सकता है, बहुत सारी काम कर सकता है, उसका एटीट्यूड भी अच्छा है, इसकी पर्सनालिटी भी अच्छा है, लेकिन उसकी आदतें खराब है। तो हमको इन अपनी आदतों को भी सुधारना पड़ेगा। टाइम टू टाइम सुबह 6 बजे की मीटिंग में आना पड़ेगा, टाइम टू टाइम 2:30 बजे की मीटिंग में आना पड़ेगा, टाइम टू टाइम 9 बजे की मीटिंग में आना पड़ेगा, और उस मीटिंग के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप जीतेंगे नहीं। आपको खुद को सीखना है, अपने टीम को भी सिखाना है, और फिर आपको जीत इसी होगी। पांचवा पॉइंट आता है स्ट्रेटजी। पांचवा चीज जाता है स्ट्रेटजी। हम स्ट्रेटजी बनाना है कि वर्क कैसे करना है, एक प्लान बनाना है, अपनी टीम को कैसे ले जाना है, कैसे ग्रोथ करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है। तो ये 5 पॉइंट मैंने आप लोग को बताया, आप लोग लिख सकते हैं, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट और स्ट्रेटजी। ये 5 चीज, ये जिसको गोल्डन ग्लोब थियरी कहा जाता है, कि अगर आप इस थियरी के ऊपर वर्क करते हैं तो आप कभी भी, ये अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है, किसी और के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करना है, यह आपको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है, किसी और के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करना है। यस, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो जितने भी यहाँ पर लीडर है, सभी का अभी तक मेरा साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। फिर से आगे चलते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिखेगा फॉलोअप कैसे करें। यस, तो फॉलोअप का जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, फॉलोअप को हम फॉलोअप से सीखेंगे कि फॉलोअप कैसे करते हैं। तो ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने लिखा हुआ है कि एफ, फॉलोअप का एफ का जो होता है कि एफ से क्या क्या होता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्डिंग रिलेशनशिप। एक चीज समझिएगा कि फॉलोअप क्या है। सबसे पहले फॉलोअप है क्या? फॉलोअप नेटवर्क मार्केटिंग का वो आखिरी हथियार है जिससे आप सफलता पा सकते। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सफल होना है, आप सब कुछ कर लिए, ड्रीम बना लिए, लिस्ट बना लिए, इनवाइट कर लिए, प्लान दिखा लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन आप सही तरीके से अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो आप यहां पर फेल हो जाएंगे। तो आपको फॉलोअप करने के लिए फॉलोअप करने आना चाहिए। तो फॉलोअप को भी आप फॉलोअप से समझेंगे। फॉलोअप में पहला अक्षर आता है ऐप, तो ऐप के ऊपर से सीखेंगे कि फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो इस बिजनेस के अंदर आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको सक्सेस होना है तो ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो आपका अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन है, किसी के साथ आपको मन मुटाव नहीं होना चाहिए। ये सब मैं पहले सिखा चुका हूं। ये बिजनेस ही रिलेशनशिप का, जितने अच्छे आपके रिलेशनशिप होंगे उतना ज्यादा आपका टीम ग्रोथ होगा। कोई आदमी ना बोलता तो अभी कोई बात नहीं है, हम उससे रिलेशनशिप में रहिए, टच में रहिए, 4 महीने 5 महीने 6 महीने कभी भी तो आएगा, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन आपने उससे रिलेशनशिप तोड़ दिया तो कहीं और चला जाएगा। हो सकता है कि आपकी बात उसको उस टाइम पे समझ में ना आई हो। 2 महीने 4 महीने 6 महीने आप फॉलोअप में रहेंगे, हो सकता है कि उस टाइम पे उसको समझ में आए। तो आपको हमेशा रिलेशनशिप बिल्डअप करके रहना है, उसके साथ में रहना है। दूसरा देखेंगे ओ, फॉलोअप में दूसरा अक्षर आता है ओ, ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट। तो दूसरा चीज आता है, आपने अच्छा रिलेशनशिप बना लिया, उसको प्लान दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, तो दूसरा चीज होता है ऑब्जर्व। हमको उसको ऑब्जर्व करना है, कि उसको देखना, हमको फेस रीडिंग भी सीखना पड़ेगा कि सामने वाले के मन में कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि जब डाउट होता है तभी उसके बहुत सारे लफड़े आते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है, बहाने बनाता है। तो ये ऑब्जर्व करने की आपको एक कला सीखनी पड़ेगी कि सामने वाला कुछ डाउट तो नहीं है, उसको कुछ डाउट तो नहीं है। दूसरा चीज आता है, अगर मान लीजिए आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी को कला नहीं आती है कि सामने वाले को ऑब्जर्व कर सके, तो ओपन हो जाइए। ओपन होने का मतलब है सामने वाले से सवाल जवाब कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए भाई क्या तकलीफ है, किस तरह से क्या है, कोई प्रॉब्लम है तो बता। तो इन सारी चीजों को आपको फोकस करना है। ऑब्जर्व एंड ओपन और हिडन डाउट, जो आदमी छिपा रहा होता है उसको निकालना है, क्यों नहीं करना चाहता, उसके प्रॉब्लम क्या है। तीसरा देखेंगे लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है हमारा, जो ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये बिजनेस ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। आप जितना ज्यादा अपने आप को एक्सपर्ट बनाएंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उतना ज्यादा आप सक्सेस होंगे। जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को, मतलब प्रॉब्लम को, चाहे डाउनलाइन की प्रॉब्लम, चाहे अपलाइन की प्रॉब्लम है या किसी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा आप अपने उसके अंदर एक्सपर्ट बनेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उतना ज्यादा आप यहाँ पर सक्सेस होंगे। तो हमेशा लव टू सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम आपको मजा आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आना चाहिए।
क्या प्रॉब्लम है। जिस दिन आपने अपनी टीम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर आपने फोकस कर लिया, उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, 100% सक्सेस हो जाएंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक भी आप सीखिए। मैं बार बार कहता हूं कि प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करके सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आगे प्रॉब्लम 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 ही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट है लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग द अपॉइंटमेंट। अब हम लोग जब किसी को जाते हैं, प्लान दिखाने जाते हैं, फॉलोअप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कभी कभी वो हमसे टाइम मांग लेता है, यार अभी नहीं, मैं सोच के बताऊं। इस तरह से मुझे बात करता हूं, मैं मेरे परिवार वाले से पूछ के बताऊंगा, मैं मेरे पापा से पूछ के बताऊंगा, मैं मेरी बीवी से पूछ के बताऊंगा, घर जाकर सोचता हूं। तो तुरंत के तुरंत आपको क्या करना है, दूसरा अपॉइंटमेंट फिट कर देना। कोई बात नहीं सर, मैं परसों आता हूं, कोई बात नहीं सर, मैं अगले संडे को मिलता हूं। हमको प्रोस्पेक्ट के ऊपर नहीं छोड़ना कि वो हमको टाइम दे, नहीं, हम उसको टाइम देंगे कि मंडे को मिलेंगे, कि संडे को मिलेंगे, कि ट्यूसडे को मिलेंगे। हमको इसके ऊपर पूरा वर्क करना है। तो लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग द न्यू अपॉइंटमेंट, मतलब आपको न्यू अपॉइंटमेंट उसको तुरंत ही दे देनी है, उससे लेना नहीं है, हमको देना है। जब वो ऐसा बोलता है कि सर नहीं, मैं सोच के बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, नरसों बताऊंगा, तो आपको सोच के बताना है उस चीज को तुरंत ही। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, नेक्स्ट संडे को मैं आता हूं आपके घर, फिर से मिलते हैं, फिर से सोचते हैं। उस तरह से उससे हमको बात करके बात निकालनी है। यस। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ऑफर योर फुल सपोर्ट। मेन हथियार जो मैं यूज करता हूं, सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूं इस चीज को, कि जो भी बंदा मेरे साथ मेरी टीम में जुड़ता है, मैं उसको बोलता हूं सर मेरा 100% सपोर्ट है। मैं 99% की बात ही नहीं करता, 100%, जहां बोलोगे वहां पर खड़ा रहूंगा, 100% सपोर्ट। अब 100% सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी टीम बना के दे दूंगा, नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, उसको जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां वहां पर हेल्प करें। क्योंकि ये बिजनेस जो बंदा करता है वो बिजनेस उसका खुद का होता है, तो टीम उसी को बिल्डअप करनी है, लेकिन सपोर्ट मैं पूरा करूंगा, जहां पर भी जरूरत पड़ेगी वहां पर 100% सपोर्ट रहेगा। तो ये ऑफर हमको करना है कि फुल सपोर्ट सामने वाले बंदे को करना है, उसको कॉन्फिडेंस में लेना है कि यार आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो आप कभी फेल नहीं होंगे, मिलकर दोनों साथ में काम करेंगे, आप 100% सक्सेस हो जाओगे। तो इस चीज के ऊपर हमको यहाँ पर फोकस करना है। यस। नेक्स्ट, वेट फॉर राइट टाइम। सबसे बड़ी गलती, हमारे पास पेशेंस नहीं होता है, धीरज नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है। हमेशा वेट फॉर राइट टाइम। हम अभी किसी को प्लान दिखाने गए और प्लान दिखाने के बाद बंदे को समझ में आया, अभी नहीं भी आया, हो सकता है बेचारे का मूड ठीक ना हो, घर से बीवी से झगड़ा करके आया हो, आपके द्वारा जबरदस्ती बुलाने पे आ गया हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पहली बार प्लान बताओ उसको समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 78% लोग हैं, 78% लोगों में से कोई भी बंदे को जब पहली बार प्लान दिखाया गया तो उसको समझ में नहीं आया होगा, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो। जब हम सेमिनार में जाते हैं तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है पहली बार में। अगर उस बंदे को आप न्यू प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट सेमिनार में ले जाके बिठाते हैं तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो खाली भीड़ देखता है, मोटिवेशन देखता है, एक्साइट हो जाता है और आपके साथ ज्वाइन कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आता है। तो उसी तरह से हमको क्या करना है, हम किसी को समझाने जा रहे हैं, वो प्रोस्पेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ना बोल रहा है कि सर मुझे अभी नहीं करना, तो हो सकता है भाई उसका अभी दिमाग खराब हो, बीवी से झगड़ा किया हो या कोई परेशानी हो जिसकी वजह से नहीं कर रहा हो। क्योंकि वेस्टेज करने वालों के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, भाई उसको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ना करने के भी बहुत सारे कारण होते हैं कि मेरे अभी नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो हमको राइट टाइम का वेट करना है, पेशेंस रखना है, उसके साथ टच में रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया ना, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आप ये एक चीज समझ लीजिए कि 6 महीने के बाद वही आपके ही कंपनी में किसी और के नीचे जुड़ा होगा। ऐसा हमारे साथ बहुत होता है, प्लान आपने दिखाया होता है और जुड़ता हुआ किसी और के साथ है। क्यों? क्योंकि हमने उसका रेगुलर फॉलोअप नहीं लिया है। तो हमको एक चीज हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमको उसको रेगुलर टच में रहना है, रेगुलर फॉलोअप में रहना है, चाहे वो करे चाहे ना करे, जुड़े चाहे ना जुड़े, कुछ भी रेगुलर टच में रहना है, रेगुलर फॉलोअप में रहना है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमको छोड़कर दूसरे की टीम में चले जाते हैं। आजकल आप लोग ये देख रहे होंगे, उसका कारण क्या होता है, बहुत हमारा जो उनके बीच का रेपो सिस्टम होता है, उस रेपो सिस्टम को हम लोग मेंटेन नहीं करते। तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है, राइट टाइम का वेट करना है। जब तक वो हमसे जुड़ नहीं जाता तब तक हमको उसके टच में रहना है, फॉलोअप के टच में रहना, चाहे वो 1 महीना लगे, 1-1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 1 साल लगे, कुछ भी लगे, तो उस टाइम को आपको वहां पर वेट करना है, राइट टाइम का वेट करना है, कब उसका मूड ठीक होगा, कब मैं उसको ज्वाइन करूंगा। तो इस चीज के ऊपर आपको वहां पर फोकस करना है।
उसके बाद आता है, जैसे हमने फॉलो हटा दिया, फॉलो हो गया, अब आते हैं अप पे आता है यू, अनप्लग द अर्जेंसी। जैसा कि आप उसको उस चीज को अर्जेंसी, अर्जेंट क्या अर्जेंट है, उसको इस टाइम पे क्यों जुड़ना है, अभी हमारे साथ क्यों जुड़ना है, 6 महीने बाद जुड़ेंगे तो उनका क्या लॉस हो जाएगा, अभी क्या, अभी जुड़ने से क्या फायदा होगा, ये आपको उनको समझाना है। कि सर आप 6 महीने आप बोल रहे हैं कि सर मैं सोच के बताऊंगा, आप हो सकता है 2 महीने बाद सोच के बताएं, 3 महीने बाद सोच के बताएं, तब तक सर यहाँ पर मेरे नीचे 30-40 लोग जुड़ जाएंगे। हो सकता है कि आज आप जुड़ते हैं तो 30-40 लोग आपके नीचे हो, तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरह से उनके बीच में अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसा कि आप लोग देखते हैं सेल में होता कैसा, आजकल हर जगह सेल होता है। जैसे नया नया मोबाइल ऑनलाइन आता है तो उसमें हेडिंग आती है कि बुधवार को 12 बजे सेल खुलेगा, और देखते हैं वो बोलते हैं, उसमें 1-2 बार क्या करते हैं वो लोग सामने से सेल क्लोज कर देते हैं 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर, और उसमें 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर लगता है 2-4 लोगों का ही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि करोड़ों लोगों ने मोबाइल खरीद लिया। फिर क्या करता है, जब बोलता है कि दूसरा सेल नेक्स्ट वीक आएगा, तो वो क्या करते हैं, आप सब लोग जितने भी लोग होते हैं 5 मिनट पहले से उसके अंदर प्लग कर लेते हैं तुरंत, कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, मतलब उस चीज को अर्जेंसी देखते हैं। टीवी में बहुत सारा स्नैपडील देखेंगे, बहुत सारी जगह देखेंगे, वहां पर आधे घंटे की ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, इस तरह से अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। बस 2 घंटे बचे, 1 घंटा बचा, लास्ट 10 मिनट बचे, स्टॉक खत्म होने वाला है, ले लो। इस तरह से अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ता है कि सर अगर आप हमारे साथ अभी जुड़ते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा, 6 महीने बाद जुड़ते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा, 1 साल बाद जुड़ते हैं तो आपका बेनिफिट क्या होगा, वो चीज हमको उनको समझाना है। उनको एक अर्जेंसी क्रिएट करना है कि सर अभी जुड़ जाइए, अभी बहुत सही टाइम समय है, बहुत सही समय है। तो इस चीज को आप अगर यहाँ पर बताएंगे तो बहुत जबरदस्त आपको फायदा होगा। नेक्स्ट, पुश द पैशन, पुश द पैशन मतलब मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करना। जब भी आप जाते हैं तो आपके अंदर आग होनी चाहिए कि सामने वाले के अंदर आग लग जाए। ऐसा नहीं वहां पर गए यार बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा है आप करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे कोई बात, इस तरह से नहीं। आपके अंदर हमेशा जोश होना चाहिए कि सामने वाला जो होता है आपका एटीट्यूड, आपका जोश देखकर इस बिजनेस के अंदर आता है। एक चीज समझना कि मोटिवेशन और चाय पत्ती दोनों एक जैसी होती है, मोटिवेशन और चाय पत्ती दोनों एक जैसी होती है। जब तक मोटिवेशन आप किसी को नहीं दोगे उसके अंदर रंग नहीं निखरेगा, उसके अंदर तेज नहीं आएगा, और जब तक चाय के नीचे आप आग नहीं लगाएंगे ना तब तक चाय का कलर नहीं आएगा। उसी तरह से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा सामने वाले लीडर्स को डे बाय डे मोटिवेशन का डोज को देते ही रहना कि वो बंदा डाउन ना हो, कभी भी डाउन ना हो, उसके अंदर इतनी एनर्जी बढ़ जानी कि वो बंदा कभी भी डाउन ना हो। तो इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है। आई होप कि मैं आप लोग को ये फॉलोअप समझाने में कामयाब हुआ हूँ। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, फॉलोअप के ऊपर से फॉलोअप को मैंने समझाया है। इसके साथ लास्ट में आपको 3 सवाल पूछने, जब आप सब कुछ कर लेते हैं, लिस्ट ड्रीम बना लिया, लिस्ट बना लिया, इनवाइट कर लिया, प्लान दिखा लिया, फॉलोअप भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लास्ट में उनको आपको 3 सवाल पूछने। अगर आपने ये 3 सवाल पूछे और सामने वाले ने तीनों जवाब दे दिया तो आपका 100% ज्वाइनिंग वहां पक्की हो जाएगी। ये फॉलोअप में आप एक चीज ध्यान रखिएगा सामने वाले से। पहला चीज, जब आप उसको प्लान दिखाते हैं, जब उसको प्लान दिखाते हैं, कंपनी का प्रोफाइल दिखाया, कंपनी का प्रोडक्ट दिखाया, कंपनी का प्लान दिखाया, सब कुछ दिखाने के बाद उससे एक चीज कहना है कि उनको एक रैंकिंग दे देनी है, 1 से 10 रैंकिंग, कि सर जो प्लान मैंने बताया, जो चीज मैंने आज आपको सब्सक्राइब किया आधे घंटे के अंदर, उसमें से 1 से 10 रैंकिंग में आपको नंबर देना है कि आपको कितना अच्छा लगा, किस तरह। नेगेटिव बात करनी नहीं है, अच्छा ही पूछना है कि सर आप रैंकिंग कितना देंगे। अब अगर वो 10 में से 10 रैंकिंग देता है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा का सीधा उसमें आपको ज्वाइन कर लेगा, आपके साथ काम करना चालू कर देगा। लेकिन 90% जॉब आपको 4, 5, 6, 7, 8 तक आएंगे, बीच के, न इधर ना उधर, क्योंकि लोग ज्यादा होशियार होते। तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करके रखना है कि इस तरह से जब इस तरह का जवाब आता है 4, 5, 6, 7, 8, तो फिर से उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेना है। ओके सर, चलिए कोई बात नहीं, आपने कंफ्यूज आंसर दिया है तो आप मेरे को दूसरा आंसर दीजिए। आप मुझे कोई भी 3 ऐसी चीज बताइए जो आपको सबसे अच्छी चीज लगी इस प्लान के अंदर, 3 ऐसी चीजें। फिर उसके बाद पॉज हो जाना, चुप हो जाना, वो अपना जवाब देगा। नहीं बोलता फिर उससे दूसरा क्वेश्चन करना है उसी में कि आप मुझे 3 ऐसी बेकार चीजें बताइए कि जो आपको इस प्लान के अंदर अच्छी लगी, 3 अच्छी चीजें और 3 बेकार चीजें। अब सामने वाला फंस जाता है, वो 3 या तो अच्छी चीजें बताएगा या तो 3 बेकार चीजें बताएगा। अब अगर 3 अच्छी चीजें बताता है तो फिर आपका काम बल्ले बल्ले हो गया, मतलब उसका वहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वहीं पर आपका काम हो गया।
लेकिन अगर वो बंदा वहीं पर बोल देता है, 3 बेकार चीजें बताता है, तब उससे आप तीसरा क्वेश्चन करिए कि सर अगर मैं आपको तीनों जो 3 प्रॉब्लम वाली चीजें हैं उसको मैं अभी सॉल्व कर दूं, 3 प्रॉब्लम जो आपको 3 प्रॉब्लम है वो तीनों प्रॉब्लम को अगर मैं अभी सॉल्व कर दूं तो आप कुछ और जानना चाहेंगे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए? अब उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा, सामने वाले बंदे के पास कोई भी चारा नहीं बचेगा, वो वहीं के वहीं आपके पास 100% ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये फॉलोअप अगर इस टेक्निक से करेंगे तो आप लोग कभी भी फेलियर नहीं होंगे। जो भी चीजें मैंने आपको बताई तो आज आप लोग उसको 100% फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि मैं यहाँ पर आप लोग को समझाने में कामयाब हुआ, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा 100% कोशिश करिएगा कि जो भी चीज आज मैंने सिखाई इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं डीएलक्यू के अंदर बता रहा हूँ आप लोग देख रहे होंगे कि हर पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट से मैं आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करिए कि आपके जो न्यू लीडर्स आते हैं उनको पहले सेशन से लेकर अभी तक जितने भी सेशन है सारे सेशन अच्छी तरह से देखें, उसको समझे, क्योंकि अगर वो बंदे ने सारे सेशन देख लिए तो कभी भी आपकी टीम नहीं टूटेगी, आपकी टीम अपने आप मैनेज हो जाएगी, उसको सारा वाई यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं राम आशीष सर को यहाँ पर हैंड ओवर करना चाहूंगा कि आगे का सेशन सर देखेंगे। थैंक यू।